युद्ध के 17वें दिन ही ट्रंप का खेल खत्म हो गया है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया है और क्या वो अपना वीडियो एआई से डलवा के एआई से बनवा के डाल रहा है ताकि इजराइल के लोगों में भगदड़ न मचे? क्या है इस खबर की सच्चाई? क्योंकि ये साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो वीडियो जारी हो रहा है वो दरअसल एआई का वीडियो है, डीप फेक वीडियो है। तो क्या इजराइल में गृह युद्ध शुरू हो गया है? हिजबुल्लाह ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात 17वें दिन की पूरी खबर बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। नेटो ने साफ कह दिया है कि मेरा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। नेटो मतलब यूरोपियन देशों का संगठन, जिसमें जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है जैसे देश हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और होर्मुज स्ट्रीट में हम अपना युद्धपोत और सैनिक नहीं भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ 1000 जिसको आत्मघाती प्लेन कहते हैं चीन ने ईरान को बेचा है। ये ऐसे जहाज हैं जो रिमोट से चलते हैं। वहीं ईरान ने जो प्रॉमिस ट्रू उसने जो उसका छठा अभियान शुरू किया है, जिसमें ऐसे ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी क्षमता 3000 किलोमीटर तक है और उसमें 35,000 किलो विस्फोटक है। सोचिए, 35,000 किलो विस्फोटक और दूरी 3000। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान यूएई संयुक्त अरब अमीरात को हो रहा है। ईरान का कहना है कि खर्ग बंदरगाह पर यूएई के सैनिक अड्डे से ही अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका ने अब्राहम लिंकन जो उसका युद्धपोत है उसको 1100 किलोमीटर दूर, ईरान से 1100 किलोमीटर दूर छुपा लिया है। ये वो खबरें हैं जिसे जानकर आपको हैरत होगी। आगराची ये विदेश मंत्री है ईरान का, जिसने साफ कहा है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था। युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया को पता चल जाएगा कि अमेरिका की क्या हालत है। न हम युद्ध के पक्ष में थे और न हम युद्ध के खिलाफ हैं। न हमने युद्ध शुरू किया है न हम युद्ध को बंद करेंगे। ये हालात तय करेगा। ईरान चाहता है कि उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता बाधित न हो। ईरान चाहता है कि दुनिया में कोई देश किसी पर हमला न करे। इसी बीच कहा जा रहा है कि चीन भी ताइवान को घेरने में जुटा है। वहीं रसिया, पुतिन ने कहा है कि अब तक यूरोप को लगता था कि वो बादशाह है, ये करो ये मत करो, मैंने ये कहा था तुमने ये नहीं किया। मतलब साफ है कि अब यूरोप और अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है। ये वो खबर है जो आपको जानना चाहिए। सोचिए, ईरान के इस युद्ध ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप, आज से ठीक 28 फरवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सुपर पावर समझता था। भारत पर उसने 50% टैरिफ लगाया, फिर भारत को ट्रेड डील के लिए मजबूर किया, फिर 18% टैरिफ लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में वो कूद कूद कर कहता था कि भारत के विमान मारे गए, भारत के प्लेन गिरे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के कितने प्लेन गिरे हैं इसकी भी जानकारी नहीं दी जा रही है। यह पब्लिक डोमेन में है कि जो रिफ्यूलिंग विमान हैं वो कम से कम 5 तो रिफ्यूलिंग विमान गिर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के कितने फाइटर प्लेन जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर है। वो 5000 अपने नौसैनिकों को, नेवी को भेजना चाहता है होर्मुज स्ट्रीट में, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत ने समझौता कर लिया है ईरान से। आखिर भारत के जहाज को क्यों आने दिया जा रहा है? आपको बता दूं कि भारत के बारे में ईरान ने कहा है कि भारत के लोगों ने जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बातें रखी हैं, जिस तरह से ईरान का समर्थन किया है, हम नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग गैस और तेल की त्रासदी झेले, किल्लत झेले, और इसलिए हम होर्मुज स्ट्रीट से सारे जहाज जाने देंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल के मदद करने वाले और अमेरिका और इजराइल के जहाजों को नहीं जाने देंगे। तो युद्ध के 17वें दिन लगभग साफ हो गया है कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब कोई खड़ा होना नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि दुनिया को पता है कि ईरान के पास वो क्षमता है
नॉर्थ कोरिया के पास वो क्षमता है और रूस के पास वो क्षमता है कि वो दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। खाड़ी देशों ने भी अब लगभग तय कर लिया है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुर्की के एर्दोगन ने कहा है कि हम आपस में अब नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है, इस युद्ध में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। अमेरिका घुटनों पर है। अमेरिका के लोग बगावत कर रहे हैं। अमेरिका के एक सीनेटर ने तो कहा है कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू 40 सालों से एक बेवकूफ राष्ट्रपति के इंतजार में था कि कोई बेवकूफ अमेरिका का राष्ट्रपति बने और उसके कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर हमला किया जाए। सोचिए, 45 साल के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान में साक्षरता दर 90% पहुंच गया है। ईरान की महिलाएं 10 लाख वैज्ञानिक हैं। अब खबरें आ रही कि ईरान के पास 2.5 लाख नहीं 3 लाख ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंच रखते हैं। ईरान के जद में पूरा यूरोप है। ईरान को आप मलबे में तब्दील कर सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है कि आप ईरान पर परमाणु बम छोड़ दें अमेरिका, लेकिन ये रास्ते का हल नहीं है, क्योंकि ईरान जो है उसके पास ऐसे ऐसे बंकर है, उसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो उन परमाणु बम से भी ध्वस्त नहीं होगा। हां, मानवता खाक हो सकता है, लेकिन सवाल है कि तब इजराइल भी नहीं बचेगा, और इजराइल तो अब भी नहीं बच रहा है। तो इस युद्ध में साफ हो गया है कि जो हालत फिलिस्तीन की गई थी, इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन में नरसंहार किया था, जेनोसाइड किया था, फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया था, वही हालत अब ईरान ने इजराइल का कर दिया है। और हिजबुल्लाह अब इजराइल पर कब्जा कर रहा है। इजराइल में गृह युद्ध है। नाम बता रहा हूं आपको, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, यहां तक कि अमेरिका यूक्रेन से मदद मांग रहा है। कह रहा है यूक्रेन की हमने मदद की है, यूक्रेन अभी इस युद्ध में हमारी मदद करे। याद कीजिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को किस तरह से बेइज्जत किया था अमेरिका ने। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका के साथ दुनिया का कोई देश नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि अमेरिका जबरदस्ती करता है, दुनिया पर टैरिफ ठोकता है। अमेरिका अपनी बादशाहत के लिए युद्ध में चला गया है। वही पुतिन ने कहा है कि हम नट बोल्ट टाइट कर देंगे यूरोप का, न गैस देंगे न तेल देंगे। ईरान जो है वो कह रहा है कि न हम गैस देंगे न तेल देंगे। अब खाड़ी देश जो अब तक तेल और गैस यूरोप और अमेरिका को दे रहे थे, वहां से अमेरिका के सैनिक अड्डे खत्म हो चुके हैं। अब खाड़ी देश भी कहेंगे आने वाले समय में। सोचिए, ईरान खाड़ी देशों के नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा है, खाड़ी देशों के सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। ईरान ने एक चिंता भी जताई है कि हो सकता है कि खाड़ी देशों में जो वहां की जनता है उस पर अमेरिका हमला करे और मोसाद हमला करे, इजराइल हमला करे और कहा जाए कि ये ईरान ने हमला किया है। ईरान ने यहां तक कहा कि अमेरिका इतना घटिया सोचता है, इजराइल इतना नीच काम कर सकता है कि वो अपनी ही बिल्डिंग पर खुद बम मारेगा और दुनिया को कहेगा कि ईरान ने मारा है। ईरान ने साफ कहा है कि अभी तक हम इस युद्ध में किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, हम सिर्फ इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, हम युद्ध के सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में ईरान के लिए सिंपैथी है और ईरान की बहादुरी के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध 17 दिन चला जाएगा। आगराची जो कि विदेश मंत्री है, वो ताल ठोक कर दुनिया की मीडिया को कह रहा है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था, युद्ध इजराइल ने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। अमेरिका को ईरान को बनाना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम कंपनियों पर हमला करेंगे जो मिडिल ईस्ट में और एशिया में काम कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हम उन तमाम अमेरिकी कंपनियों पर भी हमला करेंगे जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रूस, ईरान और चीन तेल बेचकर 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। हां, ईरान के शहरों को तबाह करने की जरूर कोशिश हुई है, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि तुम हमारा आंख पर मारोगे तो हम तुम्हारे आंख पर मारेंगे। लगभग खाड़ी देशों से रिफाइनरी को खत्म किया जा रहा है। तो समझिए, युद्ध के 17वें दिन अगर ईरान के लिहाज से बात करें तो उसका पलड़ा भारी है, लेकिन वो युद्ध को नियमों को मान रहा है और यह साफ हो गया है कि 17 दिन के बाद
अमेरिका के साथ कोई नहीं है। अमेरिका अब हॉर्मुज स्ट्रीट में उसके लिए बुचर खाना बन गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, IRGC के जो कमांडर है, जो स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा था कि अमेरिका को भूगोल की जानकारी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को भूगोल की जानकारी नहीं है। हमने उसे पर्सिया की खाड़ी में, मतलब फारस की खाड़ी के बुचरखाने में फंसा दिया है। अब्राहम लिंकन जहाज को हटा लिया गया है। 5000 नौसैनिक भेजे जाने का अमेरिका में विरोध हो रहा है। ट्रंप से पूछा गया कि आपने कैसे भेज दिया हमारे सैनिक। ट्रंप चाह रहा है कि दुनिया भर के देश, दुनिया भर के युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रीट पर आकर ईरान से लड़ाई लड़े। दुनिया के सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अमेरिका की अब हैसियत नहीं है कि वो हॉर्मुज स्ट्रीट पर जाकर अपने जहाजों को बचा ले और तेल के जहाज पास कर दे। तो रणनीतिक रूप से देखें तो ईरान की बड़ी जीत है और इसमें जो ईरान का विदेश मंत्री है अगराची, उसकी बड़ी भूमिका है। उसके बाद उसके जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उसकी बड़ी भूमिका है और खासकर IRGC के जो बड़े सैनिक हैं, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। 500 से ज्यादा जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। अगर हथियारों की बात करें तो ईरान ने 1000 आत्मघाती ड्रोन्स खरीदे हैं, जिसकी क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर उड़ने की है। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली थाड खत्म हो गया है, उसके ट्रम्प क्रूज मिसाइल खत्म हो रहे हैं। इस युद्ध ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। इस युद्ध ने अमेरिका को इतना लाचार और बेबस बना दिया है कि अगले 50 साल तक वो न हथियार बना पाएगा, न हथियार बेच पाएगा। पूरी दुनिया में परसेप्शन फैल गया है कि अमेरिका के हथियार महंगे हैं और बेकार हैं। अब दुनिया में हथियार ईरान से खरीदे जाएंगे, रूस से खरीदे जाएंगे, चीन से खरीदे जाएंगे। साथ ही अमेरिका के पास अपना तेल नहीं है और खाड़ी देशों पर जो तेल का कब्जा था, 9 देशों पर, कुवैत पर कब्जा था, बहरीन पर कब्जा था, संयुक्त अरब अमीरात पर कब्जा था, दुबई पर कब्जा था, अबू धाबी पर कब्जा था, तेहरान, आपको बता दें कि जॉर्डन पर कब्जा था, सीरिया पर कब्जा था, इराक पर कब्जा था, लीबिया पर कब्जा था। इन तमाम देशों से अमेरिका के पैर उखड़ गए हैं और मैं बार बार कह रहा हूं, युद्ध के 17वें दिन यह लगभग साफ हो गया है कि दुनिया एक तरफ है और वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। यह भी बात साफ हो गया है कि अब इजराइल की वो हैसियत नहीं रही और जल्दी ही इजराइल मलबे में तब्दील होता दिखेगा जो उसने फिलिस्तीन के साथ किया था। तो 21वीं सदी का युद्ध आधुनिक तकनीक के नाम पर लड़ा जा रहा है। यह युद्ध मिसाइल से और ड्रोन से लड़ा जा रहा है और अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका घुटनों पर है। सोचिए, यह होती है सच्चाई और इंसानियत की ताकत। पिछले 100 साल से दुनिया को डरा रहा अमेरिका बंधक बन चुका है। वो अमेरिका घुटनों पर है। ट्रंप, सोचिए, एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की पोल पट्टी खोल दी है। अमेरिका वित्तीय संकट में चला गया है। उसके हाथ से तेल का कारोबार छिन गया है, उसके हाथ से हथियारों का कारोबार छिन गया है और दुनिया अब उस पर देख रहा है और हंस रहा है कि एक सनकी राष्ट्रपति ने किस तरह से अमेरिका को बेनकाब कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया देख रही है कि ईरान ने किस तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और वो इंसानियत के लिए अभी भी युद्ध के नियमों को मान रहा है। भाई, भारत के लिहाज से बात करें तो विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी ईरान से बातचीत हुई है। ईरान ने कहा है कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हम उनको तेल और गैस का संकट नहीं होने देंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।